नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, विनेश फोगाट ने कुश्ती जगत से लिया संन्यास, क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल खेलने से पहले ही उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सेमीफाइनल से 3 कुश्ती जब वो खेल रही थी, खेलने से पहले उनका वजन था 49.9 केजी उनका वजन था। जब वो 3 कुश्ती खेलने के बाद उनका वजन होता है 52 केजी से ज्यादा। ये एक बड़ा सवाल बन रहा है कि उनकी सपोर्टिंग स्टाफ और कुश्ती संघ के जो भी उनके साथ थे तमाम लोग और भारत सरकार पे सवाल बन रहा है। तो कुश्ती संघ के लोग ने कहा कि जब वो खेलती है तो पानी ज्यादा से एनर्जी दिया जाता है, एनर्जी पिया जाता है, जिसके कारण उनका करीब 3 केजी वजन बढ़ गया। अब दोस्तों, बात आती है जब उनको सेमीफाइनल खेलना था, जब उस रात को वेट किया गया तो 52 केजी से अप्रॉक्स ज्यादा था। विनेश फोगाट ने वो रात जग कर साइकिलिंग की, स्विमिंग पूल की, बाल काटी, तमाम 6 घंटा जगने का काम किया, मात्र 3 घंटा सोई, बाथरूम गई, लेकिन कुछ खाई भी नहीं थी, कहां से निकलेगा। दोस्तों, ये बड़ा सवाल बनता है। विनेश फोगाट जी को क्वालिफाई करता है मात्र 100 ग्राम, मतलब मात्र 100 ग्राम। 50 केजी क्वालिफाई है, 50 केजी 100 ग्राम उनका जो है वजन होता है और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये 140 करोड़ देश की जनता को झकझोर देता है। कुछ वैसे तत्व जिसे ये जो है अच्छा लगा हो, उनको छोड़कर करीब करीब देश के तमाम देश के जनता को, जिन्हें उम्मीद था कि विनेश फोगाट देश को गोल्ड मेडल दिला के रहेगी, और उम्मीद जो है टूट गया देश का भी। जैसे डिस्क्वालीफाई होता है, जो है भारत के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है। 3 कुश्ती जीतती है विनेश फोगाट, सिल्वर मेडल तक, सेमीफाइनल तक, एक भी ट्वीट भारत सरकार की तरफ से नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही डिस्क्वालीफाई होता है, इंग्लिश में भारत के प्रधानमंत्री तमाम भाषण हिंदी में देते हैं, और इंग्लिश डॉक्टर और इंजीनियर का जो है पेपर अब हिंदी में कहते हैं, पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में ट्वीट किया, और बहुत अच्छा ग्रामर के साथ, मतलब शशि थरूर से भी बढ़िया। शशि थरूर जी का ट्वीट आता है, इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया। जब विनेश फोगाट जी डिस्क्वालीफाई होते हैं, तब वह दूसरे दिन हॉस्पिटल से भर्ती होने के बाद जो है वे ट्वीट करती हैं अपनी मां को टैग करते हुए कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती 2021-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगा, माफी। ये विनेश फोगाट जी का ट्वीट है। एक देश को सदमा सा लगा, इतना बड़ा अनुभवी खिलाड़ी जो है संन्यास लेती है। लेकिन एक बात और एक जज्बे का सलाम है दोस्तों उन विनेश फोगाट जी को, कि जिन्होंने 82 बार जीत हासिल की है, और 4 बार का गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को उसी के दांव से सेमीफाइनल में जो है पछाड़ने का काम किया, चित करने का काम किया।
ये सुसाकी 82 बार उसे विश्व में कोई नहीं हरा पाया। 82 बार वो खेली और जीती, लेकिन 83वीं बार भारत की बेटी विनेश फोगाट, जिन्होंने सिस्टम से भी लड़के जीता और दुनिया के तानों से भी जीता, और उन्होंने विश्व विजेता, पिछले बार के ओलंपिक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट को जो है उसी के दांव से पछाड़ने का काम किया। सुसाकी को जो है सेमीफाइनल में हराने का काम किया। ये गोल्ड मेडल से भी बड़ा मेडल है दोस्तों। ये एक बहादुरी की बात है, देश का शान। अगर एक मूवी आया था दोस्तों दंगल, जिस मूवी में गीता बबीता महावीर सिंह फोगाट की बेटी पर आधारित बना था, लेकिन अगर दंगल 2 का मूवी बने तो विनेश फोगाट पे भी बने, और ये दर्द भरा कहानी जब उस फिल्म में दिखाया जाएगा तो देखने लायक होगा और सुपर डुपर जाएगा, क्योंकि विनेश फोगाट ने उसे हराया जो विश्व विजेता, 4 बार की गोल्ड मेडलिस्ट और 82 बार तक विजय हासिल की थी। उसे 83वां बार जो है भारत की आन और वान शान बेटी ने, भारत की मिट्टी की बेटी विनेश फोगाट ने हराने का काम किया। एक मेडल लेकिन नहीं लाई, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट बनने का पावर दिखाया। क्या आप लोग को लगता है कि साजिश के तहत विनेश फोगाट को हराया गया? ये दर्द भरा, जब वो लिखती है ट्वीट पे, तो दर्द भरा चीजें जब सामने आता है तो पूरे देश को झकझोरने वाला बात होता है। उनसे जो है अभिनव बिंद्रा, जो गोल्ड मेडलिस्ट खुद रहे हैं, वो भी मिले गुलदस्ते के साथ, और उन्होंने भी ट्वीट किया, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो ये तमाम देश के एथलीट्स ने अपने दुख जाहिर किया, और तमाम लोगों ने कहा, जैसे बजरंग पुनिया ने कहा, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेगी, आप भारत की बेटी के साथ भारत का अभिमान भी हो। ये बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया। गीता फोगाट कहती है, बहन आपने जो देश के लिए किया उसके लिए हम सब आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद रखा जाएगा। आप सभी लड़कियों के आदर्श हैं। आपका इस तरह कुश्ती से अलविदा कहना पूरे परिवार के साथ पूरे देश के लिए बहुत दुखद है। यह गीता फोगाट का ट्वीट है। संगीता फोगाट ने ट्वीट किया, हमने बचपन से देखा है उस विनेश को हर सही चीज के लिए लड़ते हुए और हर हार के बाद दोबारा उठकर लड़ते हुए। आज हम भी आपको हौसला नहीं दे सकते, क्योंकि आप के इस फैसले ने हमें अंदर तक झंझोर दिया है। आप एक महान खिलाड़ी हैं। ये इनकी चचेरी बहन है। दोस्तों, विनेश फोगाट के पिता बचपन में ही, जब विनेश फोगाट 7-8 साल की थी, तो उनका पिता राजपाल फोगाट का देहांत होता है। मां विधवा और चाचा महावीर सिंह फोगाट ने इन्हें साथ दिया। महावीर सिंह फोगाट ने अपनी बेटी के साथ साथ अपनी भतीजी का भी जो है सपोर्ट किया और यहां तक विश्व लेवल तक पहुंचाने का काम किया विनेश फोगाट। लेकिन महावीर फोगाट ने कभी जताया नहीं कि मैंने विनेश फोगाट को कपड़े दिए, जूते दिए, खाने दिए, पानी दिए, कभी नहीं। लेकिन भारत सरकार ने बेटी को क्या दिए नहीं दिए ये जताने का काम किए। लोकतंत्र के उस मंदिर में, सदन में, भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया खेल मंत्री है, उन्होंने जताया कि 1 करोड़ से बेसी उस ओलंपिक में दिया गया था और
70 लाख से बेसी अभी सहायता राशि दिया गया। तब आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद संसद ने उठकर कहा, ये देश की बेटियों की बेइज्जती है, ये आप कैसे बोले, हमने ये दिया, वो देश के लिए लड़ती है, वो बहुत कम है, हम तो चाहते हैं कि सदन में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाए जब वो देश आवे राजधानी दिल्ली पे। तो ये इनकी दर्द भरी बातें हैं कि सरकार जब वो संन्यास लेती है, खेल मंत्री से जब पत्रकार पूछते हैं कि विनेश फोगाट संन्यास ले लिए, इस पे कुछ, तो एक भी लाइन का जवाब नहीं, ना कोई ट्वीट, ना भारत सरकार के प्रधानमंत्री, ना भारत सरकार के खेल मंत्री। इतना बड़ा, इतना ज्यादा दिखता है नफरत, क्योंकि इस लड़की ने सरकार का पोल खोलने का काम किया था। दोस्तों, ये लड़की 29 साल की उम्र में जो है संन्यास ली, क्योंकि 9 साल के उम्र में ही ये कुश्ती में उतर गई होगी, तभी तो ये 29 साल की उम्र में जो है संन्यास ली। बहुत कम उम्र में ये बहुत बड़ा सोच जो है डिसीजन लेना एक बहादुरी की बात है। एक विधवा मां किस तरह से 2 बेटी और 1 बेटा को पालती है और इस विश्व लेवल तक जो है विनेश फोगाट को पहुंचाती है। देश को नाज है इन बेटियों पे। तो ये बहुत बड़ा दुखद खबर रहा देश के लिए कि विनेश फोगाट को 2024 पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई किया गया और उन्होंने पुनः संन्यास लेने का काम किया। ये इस बातों से आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकार पे तो ब्लेम उठना तय था, क्योंकि 49.9 से सीधे 52 kg प्लस वजन हो जाना, उसके बाद 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई कर देना, समय नहीं देना, ये भी एक सवाल है। और तमाम खिलाड़ी जो एथलीट्स हैं देश के सवाल उठा रहे हैं सरकार पे भी और कुश्ती संघ के विभाग पे भी, और उनके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है, तमाम लोग इस शक के दायरे में आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी। ये एक दर्द भरी बातें हैं दोस्त कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। दोस्तों, आप कितना सहमत है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर टच करिएगा। धन्यवाद। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार। जय हिंद।